बेसिक मैथमेटिक्स का ये है हमारा वीडियो नंबर 29 और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज हमारा मैथ्स में तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही है, इसके साथ ही ये डेली लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा डे टू डे लाइफ है उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी हमारे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो सब उसमें तो एक एसेंशियल पार्ट है ये, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो अदर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा है और डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है। तो समझते हैं क्या है परसेंटेज। व्हाट इज़ अ परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। पर 100 मतलब 100 में से, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है पर 100। तो हम क्या करते हैं इसमें, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ पार्ट ऑफ 100। तो किसी नंबर को एज अ पार्ट ऑफ 100 हम बताते हैं, ठीक है। ये 100 का वो कितना पार्ट है, टोटल को हम मान लेते हैं 100। टोटल या जिसे हम कहते हैं होल, उसे हम एज्यूम करते हैं वो क्या है, 100। तो 100 के हिसाब से जो गिवन चीज़ है हमारे पास वो कितना पार्ट है उसका, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 1%, तो 1% का मतलब होता है इट इज़ 1 पार्ट ऑफ 100, ठीक है। 100 के अगर जो इक्वल हिस्से कर दूँ तो उसका जो एक पार्ट होगा। अगर मैं बोलता हूँ 2% तो इसका मतलब होता है 2 आउट ऑफ 100, ठीक है। ये इसका सिंबल क्या है? सिंबल हमारा हमें पता ही होता है सबको, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। और एज अ फ्रैक्शन जब करते हैं तो डिनोमिनेटर में हम 100 लिखते हैं, कि जैसे हमने लिखा x%, तो हम क्या बोलेंगे इसको, x% को बोलेंगे x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5%, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल 25%। तो 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, और 25 डिवाइडेड बाई, अगर आप 100 करते हो, 25% को आप लिखते हो 25 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको कैंसिल करके सिंपल फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4, ठीक है। तो 100 के 25 पार्ट्स, ठीक है, या हम बोलें 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 का 1 पार्ट, तो ये एक ही बात होती है, ठीक। सिंपल रेशो में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो कुछ भी परसेंट हमारे पास दिया होगा, हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। बेसिक रूल्स क्या है हमारे पास? पहला क्या लिखता है कि भाई परसेंटेज 0 से 100% तक जाता है, ये लिखने का एक तरीका है। हालांकि वो बियॉन्ड 100% भी हो सकता है। परसेंटेजेस क्या होते हैं? परसेंटेजेस रेंज तो करते हैं 0 से होल, पर दे कैन गो बियॉन्ड 100%। 100% से ऊपर जाने का क्या मतलब है? जैसे कोई वैल्यू है, मान लो कोई वैल्यू थी x और वो हो गई 2x, तो ये वैल्यू खुद का डबल हो गई। खुद का क्या हो गई? डबल हो गई। कोई वैल्यू थी x और वो क्या हो गई? 3x हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई? खुद का ट्रिपल हो गई। इसका मतलब होता है कि परसेंटेज जो है अब हमारी 100% से ऊपर चली गई, ठीक है। तो परसेंटेजेस जो होती हैं, अगर कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो परसेंटेजेस हमारे 100% से ऊपर भी जा सकते हैं, और वो हमारे पास 200%, 400%, 150% ऐसे भी हो सकते हैं। तो एक तो हमारी ये चीज़ हो गई। परसेंटेजेस जो होते हैं ऐसे 0 से 100 तक होते हैं, पर दे कैन गो बियॉन्ड ये 100%, ठीक। अच्छा, 100% को मानते हैं टोटल होल, जो कि हमने शुरुआत में ही बात कर ली। 100% माने टोटल होल, कंप्लीट। कंप्लीट बोलो इसको, या अनडिवाइडेड अमाउंट बोलो, ठीक है। 50% का मतलब हाफ है। चलो ये तो हमें समझ आता है, 100 को होल बोलेंगे तो 50% क्या होगा भाई? अगर 100% को बोलेंगे हम ये कंप्लीट है, तो इसका आधा कर देंगे तो 50, तो ये हो गया 50%। इसका भी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। तो 100 को बोलते हैं होल माने 1, 50% माने 1/2, 25% माने 1/4, और अगर हम आगे जाएं, मान लो 12.5%, तो 12.5% का मतलब आता है हमारे पास 1/8, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेजेस को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। निकालना बड़ा इजी है। हमारे पास अगर 50% है तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 100। 50 डिवाइडेड बाई 100, देखो आपके पास 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2,
जो कि हमने साथ साथ में यहाँ पे बगल में लिखा भी है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, फिर आता है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का परसेंटेज निकालेंगे कैसे, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, हालांकि फॉर्मूला हमारे नहीं भी याद रहे तो भी हमें समझ आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लिखा है, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इनटू नंबर। जैसे मान लो ये फॉर्मूला आपको नहीं रहता याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको लिखा है फाइंड 20% ऑफ 50, तो आपको जब लिखा 20% ऑफ 50, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिखोगे परसेंटेज कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 100 इनटू नंबर कितना है 50। तो इसको सिंपली आप सॉल्व करोगे, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, और यदि हमें ये ना याद रहता है तो हम क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लिखेंगे 20% ऑफ 50, तो आपको पता है परसेंटेज मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट लगा है, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं। ऑफ का मतलब इनटू 50, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, जैसे भी करना है आपको सिंप्लीफाई। 1 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास ये आता है 10। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हमें किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालना है। फिर हमारे पास आता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज इक्विवेलेंस। अच्छा, फ्रैक्शन और परसेंटेज इक्विवेलेंस हमारे बहुत काम की होती है। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज इक्विवेलेंस मतलब कौन सी फ्रैक्शन किस परसेंटेज के इक्वल है या कौन सी परसेंटेज किस फ्रैक्शन के इक्वल है। 50% का मतलब होता है 1/2। इजीली आप साइड में निकालोगे 50%, 50/100, तो ये आपके पास 1/2 ही आएगा। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, आप निकालोगे 25 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। 75% का मतलब होता है 3/4। फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन मीनिंग है परसेंटेज के। ठीक है, तो ये हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में याद भी हो जाते हैं, क्योंकि याद हो जाते हैं तो फिर हमारी कैलकुलेशन जो होती है मतलब फास्ट हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो 75% माने 75 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 का टेबल लगाओ, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये आ गया 3/4। 20% होता है 1/5। 20% क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाई 100, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 1/5। फिर 10% है, तो 10% के लिए क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 100, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ये आ गया 1/10। तो ये कुछ सिंपल जो हमारे परसेंटेजेस हैं उनके फ्रैक्शंस हैं। हालांकि इनके अलावा भी कुछ फ्रैक्शंस हमें क्या करने हैं, उनको मतलब प्रैक्टिस करना है। और कुछ एक फ्रैक्शन अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें कुछ एक फ्रैक्शन याद भी हो जाएं, तो उससे हमें क्या होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूँ कि कौन कौन से फ्रैक्शन हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्शंस हमारे पास जिन्हें हम याद रख सकते हैं, यहाँ पर मैं कहीं पे यहाँ पे मैं लिस्ट कर लेता हूँ। देखो, या चलो ऊपर ही लिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 1/8 है। 1/8 जो होता है ये फ्रैक्शन है 1/8, और इसको परसेंटेज में अगर आप करोगे तो ये आता है 12.5%। या 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन में करते हो तो ये कितना आता है, 1/8। दूसरा 1/12 हम ध्यान में रख सकते हैं भाई। 1/12 जो होता है ये होता है 8.33%, या 8.33% को आप बोल सकते हो कि ये क्या है, 1/12 है। फिर तीसरा आपके पास 1/16। 1/16 आपका कितना होता है, 6.25% होता है। तो आप क्या करो, आप चाहे तो परसेंटेजेस मतलब याद हम रख सकते हैं कि भाई 12.5% कहीं पे आएगा तो हम सीधा उसको यूज़ करेंगे 1/8। 8.33% आएगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे 1/12। 6.25% आएगा तो उसको हम यूज़ कर लेंगे 1/16, क्योंकि अगर निकालने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, निकल तो जाता ही है डिवाइडेड बाई 100 करके। ठीक है, लेकिन हम इनको याद रख सकते हैं। और कौन कौन से हैं जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है, और भी हैं हमारे पास कुछ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे हमारे पास 1/6 हो गया,
1/6 जो है हमारा ये होता है 16.66 या 16.67% हो गया। इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। और हम ध्यान रख सकते हैं 1/3। 1/3 हमारा क्या होता है 33.33%। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो जब भी हमें 16.67 दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे 1/6, और 30.33 को 1/3 हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास क्या क्या हो सकता है देखो, और हमारे पास 2/3 भी हो सकता है। 2/3 को हम लिखते हैं 66.67%, या 66.67% को हम 2/3 कर सकते हैं। और एक दो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट है 3/8। ठीक है, 3/8 भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 37.5% या 37.5% का मीनिंग है 3/8। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है, और एक हम याद रख सकते हैं अपने पास, जैसे 3/4 हो गया, ये तो चलो ऊपर लिखे ही हैं 3/4, 1/2, 1/4, 1/5, ये तो हमारे पास लिखे ही हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा 3/8 हो गया, 5/8 भी होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। 5/8 कितना होता है 62.5% होता है। अच्छा, अब ये याद क्यों रखना है? याद देखो, अगर आप स्कूल लेवल की हमने पढ़ाई करनी है या नॉर्मल, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए याद रखना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। कई बार क्वेश्चन में पता लगा हम 37.5% को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें हमारा चला गया 30-40 सेकेंड। तो क्योंकि टाइम की वहाँ पे लिमिट होती है, तो अगर 37.5 है, किसी को याद ही होगा 3/8 होता है, तो उसका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। अब किसी को अगर याद ही होगा कि भाई जो 12.5% है वो कितना होता है 1/8 होता है, तो उसकी कैलकुलेशन, जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह के सवाल होंगे, उसकी कैलकुलेशन क्विक हो जाएगी कि जो 8.33% है वो 1/12 होता है, तो उसको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन परसेंटेजेस हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड हैं 3/4, 1/4, 1/2, वो तो आपको जैसे जैसे आप सवाल करते जाते हो खुद ही याद रह जाते हैं। ये वैसे भी हमें पता लग ही जाता है देख के। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कहता है इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या है? पहला, परसेंटेज फाइंड करने का। परसेंटेज तो यही होती है बच्चा, परसेंटेज क्या निकालेंगे हम? पार्ट डिवाइडेड बाय होल इंटू 100। पार्ट डिवाइडेड बाय होल इंटू 100। तो ये सिंपल तरीका है। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? ग्रेड्स जो हमारे आते हैं, मार्क्स जो हमारे आते हैं, मान लो किसी के नंबर कितने आए, किसी के नंबर आए लेट्स से 120 आउट ऑफ 200, तो पार्ट कितना हो गया 120 आउट ऑफ 200, होल कितना हो गया 200 इंटू 100, तो इतने परसेंटेज है उसका, तो 0 0 कैंसिल हो गए। तो उस आदमी का जो परसेंटेज है वो कितना है 120 डिवाइडेड बाई 2, माने वो 60% है। 60% मार्क्स हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना इसका कॉमन एग्जांपल है, पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम फाइंड कर रहे हैं कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, और डे टू डे लाइफ में काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। फाइंड द पार्ट। पार्ट कैसे फाइंड किया जाता है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू होल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें याद रहना ही चाहिए। ये याद रहे ना रहे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी याद होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा क्वेश्चन देख के। हालांकि अगर ये क्या है, पार्ट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू होल, तो जैसे मान लो किसी आदमी के क्या हैं भाई 75% मार्क्स हैं, कितने में से 500 में से, ठीक है 75% है आउट ऑफ 500, तो फिर माने उसके मार्क्स कितने हैं, तो उसके मार्क्स कितने हैं आप क्या करोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू होल, ऐसे करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर याद होगा फॉर्मूला, तो उसके कितने मार्क्स हैं 75 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, और 35 एंड 2 कितना हो गया 39, कुछ इतने मार्क्स होंगे उस आदमी के। ठीक है, ना भी याद रहे तो भी काम चल जाएगा, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चंस, तो फिर हमारे पास पहला आ गया फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है। व्हाट परसेंटेज 15 आउट ऑफ 60, तो 15 क्या है, पार्ट है, होल कितना है 60 है, परसेंटेज निकालनी है तो किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पार्ट डिवाइडेड बाई होल इंटू 100, पार्ट डिवाइडेड बाई होल इंटू 100,
तो आप इसको 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा कितना आ गया हमारे पास 60, और फिर 4 1 ज़ा 4 एंड 4 25 ज़ा, तो ये कितना है 25% है। ठीक है, 25% है ये। फिर आपके पास जैसे कि आ गया फाइंड द पार्ट निकालना। अब सेकंड वाला, मान लो आपको अगर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला आपको क्या कहता है भाई, आप क्या लिखा है, व्हाट इज 30% ऑफ 200। तो या तो आपको क्या करना है, आप करोगे परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये 200। ठीक है, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 30 2 ज़ा 60। तो आप ऐसे करोगे। अगर आपको नहीं याद रहता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी को सिंप्लीफाई करते हो। 30% क्या लिखा है, 30% ऑफ 200, तो आप क्या बोलोगे इसको 30 डिवाइडेड बाई 100%, का मतलब डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मने इनटू 200। तो भी आपकी यही बात आ गई कि भाई 0 0 आपने कैंसिल कर दिए, और ये 32 ज़ा कितना आ गया आपके पास 60। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, फाइंड द होल। टोटल फाइंड करना है हमें, तो लिखा है 45 इज 50% ऑफ व्हाट नंबर। तो व्हाट नंबर जो है, व्हाट नंबर को मान लो x, तो आप ऐसे डिकोड कर सकते हो 45 इज 50% ऑफ व्हाट नंबर ऑफ x। तो 45 इज 50% ऑफ x। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लिया, माने 50% ऑफ x जो है आपके पास, 50% ऑफ x इज 45, तो 50% ऑफ x इज इक्वल टू 45। तो 50% ऑफ x आप यहाँ से निकालोगे। 50% वैसे तो आपको याद ही होगा 1/2 होता है, लेकिन हमने मैनुअली कर लिया। 50 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मने इनटू x, ये आ गया 1, ये कितना आ गया 2। 2 डिवाइड में है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 2 ज़ा 90, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। ठीक है, तो आप सिंपल इसको क्या ओपन अप करोगे तो ये इजीली हमारा कैलकुलेट हो जाता है। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, इंक्रीज डिक्रीज तो तब होता है जहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू होती है, हमारे पास क्या होती है, कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू होती है और कुछ होती है फाइनल वैल्यू। भाई कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो चेंज हो गई वो, तो कुछ हमारे पास इनिशियल होगा, अमाउंट हो गई, वैल्यू हो गई, और कुछ फाइनल वैल्यू हो गई। तो जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है, चाहे परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है, चाहे तो परसेंटेज इंक्रीज है या हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज है, तो दोनों को हम एक ही फॉर्मूले से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, जगह कम हो गई, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। बस एक चीज़ हमें ये याद रहे तो इससे हमारे पास निकल जाएगा। अगर तो आंसर आ गया पॉजिटिव, भाई अगर तो आंसर आ गया पॉजिटिव तो इसका मतलब है इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज है। और अगर तो आंसर आ गया नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से याद रख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ गया तो इंक्रीज है, नेगेटिव आंसर आ गया तो डिक्रीज है, जैसा प्रॉफिट लॉस में भी हम यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या है, बोला अ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम $80 टू $100। इनिशियल कितना था $80, बाद में कितना हो गया $100। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो प्राइस बढ़ ही रहा है तो पता लग ही रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये कितना आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो आपके पास 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा, तो ये आपके पास आ गया 25% का इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम ध्यान रखेंगे जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। तो कैसे निकालना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो
ठीक है, ये मेथड हमारा वर्क करेगा। पॉजिटिव आया तो ऑफ कोर्स ये इंक्रीज ही है, और वैसे ही पता लग रहा है कोई चीज़ अगर 80 से 100 हो गई तो वो बढ़ रही है। फिर इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो वही है, देखो टेस्ट स्कोर आता है, किसी बच्चे का स्कोर आया 85 आउट ऑफ 100, ठीक है, तो उसका परसेंटेज, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, 85 आउट ऑफ 100 इंटू 100, पार्ट डिवाइडेड बाई होल इंटू 100, तो ये तो 100 से 100 कैंसिल, ये तो बड़ा सिंपल परसेंटेज है, ठीक। और कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्टोर डिस्काउंट है कि किसी चीज़ पे बोला 15% ऑफ है और वो चीज़ कितने की है, $200 की है, तो अगर आपको 15% क्या है निकालना है, किसका, 200 का, भाई 15% ऑफ है $200 पे, तो मैंने कितना ऑफ है, तो आप बोलोगे 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, तो आपको ये समझ आएगा कि भाई उस चीज़ पे 15 टू 30, उस चीज़ पे $30 का ऑफ है, कितना ऑफ है, $30 का, $30 का ऑफ है कितने की चीज़ पे, $200 की चीज़ पे, तो $200 की चीज़ पे अगर $30 का ऑफ है तो आपको वो चीज़ कितने की मिलेगी, आपको वो चीज़ मिलेगी $117 की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो क्योंकि परसेंटेज क्या होती है हर जगह ही हमें देखने को मिलेगी, चाहे हमारे ग्रेड्स हैं, चाहे शॉपिंग है, फाइनेंसेस हैं, तो आपको इसके बेसिक्स मतलब आने चाहिए, हर किसी को इसके बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। इवन अगर हम मैथ्स नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हमारे लिए ज़रूरी है परसेंटेज को समझना, ठीक है। तो ये था जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट परसेंटेज, और आगे इसके फिर प्रॉब्लम्स किस किस तरह के आते हैं पेपर में, वो तो प्रॉब्लम डिस्कस करके ही हमें आइडिया लगता है।